हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है। 26,000 से वैकेंसी पे, हाँ वैकेंसी जो है 26,000 से बढ़कर के कितनी हो गई थी? 46,000 के समथिंग वैकेंसी यहाँ पर आपको हो गई थी। इससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर आएगा, कहीं कहीं का कट ऑफ पिछले बार की अपेक्षा बहुत कम जाएगा या बहुत हाई जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत से बच्चों को इंतजार था कि मेरा नाम आ जाएगा, जिसके 110 108 नंबर थे। देखिए यहाँ पर जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है ये पूर्णतः स्टेट वाइज कट ऑफ इसका जाता है। ठीक है, जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से चूक गए हैं, वो अपनी तैयारी को इस बात को ध्यान में रख करके करेंगे कि हमारे साथ जो है इस बार कौन सी चूक हो गई जिससे हम 2-3 नंबर या 5-10 नंबर से पीछे रह गए। देखिए 160 नंबर के पेपर में यदि आप 120 या 115 प्लस की तैयारी नहीं करते हैं तो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने का सपना छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो इतना आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो फिर और हाई जाता है, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अलग अलग स्टेट के हिसाब से, फिर उसमें भी जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि कट ऑफ क्या रहा है, और यदि आपको कट ऑफ तो आप देख चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो मैं उसके लिए नहीं बना रहा हूं कि जिसका कट ऑफ में नाम आया है। यह वीडियो मैं उसके लिए बना रहा हूं जो कट ऑफ से चूक गया है, कि किस कारण से वो कट ऑफ से चूका है और ऐसी कौन सी गलती है जो उसको बार बार नहीं दोहराए। जल्दी से आप इस डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है, इस रिजल्ट के डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है और अपनी तैयारी में लग जाना है, ताकि आप अगले बार आने वाली एसएससी जीडी के लिए पूर्णतः तैयार रहो, अगली बार फोड़ देना। ठीक है, एसएससी जीडी रिजल्ट आउट हो चुका है। सबसे पहली बात मैं कर लूं एसएसएफ की कट ऑफ, जो कि ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ इसका जाता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करें तो एसएसएफ की पोस्ट बहुत कम थी, शायद 46 पोस्ट थी, इसीलिए बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया है इसका। एससी कैटेगरी की देखा जाए, फीमेल में 38, एसटी 138, एससी कैटेगरी, एसटी 130, ओबीसी 144, ईवार 146, ईडब्ल्यूएस 143 और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन 62 नंबर। ठीक है, ये बता रहा हूं मैं, आउट था 160, ठीक है, यानी कि 160। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मेल की अगर बात करें, एससी कैटेगरी में 148, 160 में से 148, एसटी कैटेगरी मेल की बात करें तो 143, ओबीसी मेल की बात करें 152, जनरल मेल की बात करें 153, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें 151 और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 94 आपको रिजल्ट देखने मिला है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का कट ऑफ यदि मैं बता दूं तो छत्तीसगढ़ में क्या है, एक तो बॉर्डर तो है नहीं। देखिए जहां भारत के राज्य है, जहां जहां पर बॉर्डर फोर्स तैनात है, वहां के लिए 3 प्रकार से रिजल्ट जारी होता है। एक तो जनरल रिजल्ट, जहां से उस डिस्ट्रिक्ट में या उस राज्य में प्रॉपर बॉर्डर दूसरे देश से नहीं लग रही है या खतरे वाली बॉर्डर नहीं है, तो उसमें जनरल में आ जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है बॉर्डर में, और तीसरा जहां पर नक्सल है उनमें नक्सल में। तो ये 3-3 करके भी किसी किसी जिले का जो है रिजल्ट देता है। जैसे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में ये तीनों का रिजल्ट दिया है, जनरल वालों का अलग, बॉर्डर वालों का अलग और नक्सल वालों का अलग, क्योंकि यहाँ पर जनरल भी है, बॉर्डर भी है और नक्सल प्रभावित भी है। ठीक है, तीनों है यहाँ पर। जैसे अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के आसपास तो कोई बॉर्डर है नहीं, ठीक है, जहां सीमा बल तैनात हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर केवल जनरल फोर्स और नक्सल फोर्स, क्योंकि नक्सल मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। ठीक है, तो जनरल का कट ऑफ एसटी कैटेगरी की बात करें तो 109, एससी कैटेगरी जनरल की बात करें तो 125, ओबीसी कैटेगरी जनरल की बात करें तो 135। ध्यान दे लेना भाई मध्य प्रदेश वालों। ईवार की बात करें तो 133, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 126। अब नक्सल डिस्ट्रिक्ट की यदि मैं बात करता हूं, नक्सल डिस्ट्रिक्ट की यदि मैं बात करता हूं तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं यहां पर 93 एसटी कैटेगरी, 93 एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी 79, ओबीसी कैटेगरी 107 नंबर। ठीक है, मतलब जो नक्सल प्रभावित जिले के बच्चे हैं जो फॉर्म भरे थे
उनके लिए यदि मैं बता दूं तो 107 नंबर यदि ओबीसी वाले किसी कैंडिडेट का आया है तो उसका नाम फिजिकल के लिए दिया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यूआर कैटेगरी की बात करें तो 101 नंबर, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 60 नंबर। ठीक है, यूआर का थोड़ा सा कम गया है इसमें, उसके पीछे भी रीजन है, बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी जनरल फोर्सेस है और नक्सल प्रभावित तो है ही छत्तीसगढ़, पूरा आप जानते ही हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें 89, एससी 97, ये जनरल की बात कर रहा हूं, ओबीसी 122 और ईआर की बात करें 103 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72। ठीक इसी प्रकार से नक्सल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो एसटी 72, एससी 80, ओबीसी 103 और ये ईआर 83 और ईडब्ल्यूएस 40। तो इस प्रकार से आपने एक कट ऑफ को देखा है। ठीक इसी प्रकार से सभी राज्यों के कट ऑफ है, महाराष्ट्र, यूपी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत के तमाम जितने राज्य है सभी राज्यों के कट ऑफ है। अब कट ऑफ भी है जो है किसके वाइज कट ऑफ बनेगा, फाइनल कट ऑफ बनेगा इसमें कि आपकी चॉइस फीलिंग्स क्या है। ठीक है, चॉइस फीलिंग के आधार पर चाहे आप सीआईएसएफ के लिए डाले हो, चाहे सीआरपीएफ के लिए हो, चाहे आईटीबीपी के लिए हो, चाहे असम राइफल्स के लिए हो, ठीक है, चाहे एसएसएफ के लिए हो, तो आपकी चॉइस के आधार पर आपको यहाँ पर सीटें दी जाएगी और आपके नंबर के आधार पर यहाँ पर आपको सीटें दी जाएगी। अभी जैसे बच्चे परेशान हो रहे थे कि मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट वाले जो बच्चे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल, ठीक है, एमपी पुलिस फिजिकल, ठीक है, एमपी पुलिस फिजिकल, देखना क्या होगा बताऊं। फिजिकल के लिए जैसे ही रिजल्ट आएगा ना बच्चे एकदम कूद पड़ेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी एकदम थामे हुए हैं कि देख लेंगे जब रिजल्ट आएगा, दौड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका नंबर कम से कम है, फिजिकल में भी कम से कम है, रिटर्न में भी कम से कम है, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। लेकिन आपका रिटर्न में अच्छा हाई नंबर है, फिजिकल में आपको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, तो आप फिजिकल में एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में एकदम से भगदड़ सी मच जाती है। जब एक रिजल्ट वायरल हुआ था, आप लोग जानते होंगे, एक रिजल्ट वायरल हो गया कि एमपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है करके, और उसमें बच्चे ऐसे हो गए थे कि अब क्या होगा क्या होगा, 7 दिन बाद फिजिकल है, 7 दिन बाद फिजिकल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से भगदड़ मचने वाली है। तो मैं मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को भी समझा देना चाह रहा हूं, बता देना चाह रहा हूं, एक सलाह के रूप में बता रहा हूं आपको कि आप भी अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। कौन से प्रिपरेशन, चाहे स्टडी की हो चाहे फिजिकल की हो, ठीक है, क्योंकि कल चल के रिजल्ट घोषित होगा तो भगदड़ नहीं मचनी चाहिए आपके अंदर। इतनी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वैकेंसी आ गई है, रिजल्ट आ गया है, अब क्या करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही किस्सा होता है पढ़ाई का भी। यदि आप पहले से पढ़े हुए रहते हैं ना, जो बच्चे स्थायी रहते हैं, पढ़े हुए रहते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है ना तो वो हड़बड़ाता नहीं, ठीक है, वो घबराता नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि मैंने सारा चीज पढ़ रखा है। तो वो क्या काम करता है, 2-3 दिन इंतजार करता है कि क्या क्या त्रुटियां हो सकती है फॉर्म भरने में, कैसे फॉर्म को भरा जाए कि बिल्कुल भी त्रुटि ना हो, और अपने रिवीजन में वो लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी पहले से कर रखी है। ठीक इसी प्रकार से फिजिकल वालों का भी होगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी को इस चैनल में आने के लिए। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।